तुम्हें छोड़ सुनो गुरुवर प्यारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुनो गुरुवर प्यारे, कोई ना मीत हमारो। शांत हो जाइए। शमन ज्ञातपुत्र, अप्रतिबद्ध बिहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। पूज्य गुरुदेव बाबा गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आयम्बिल तप पराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। तप सूर्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब, मम आराध्य गुन्नी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप सभी श्रावक श्राविका जन के श्री चरणों में वंदन नमन। आज भक्तामर का क्या हो गया अनुष्ठान का पूर्णाहुति। आप सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। और दूसरा क्या है, आज एक ऐसी शख्सियत का जन्म दिवस है जिन्होंने अपनी अध्यात्म की यात्रा से आप सभी की 5 महीने निरंतर सेवा की है आपकी सेवा। अपने क्रांति देशना के पर्याय अपनी ओजस वक्ता से, चाहे वो उत्तराध्ययन हो, भक्तामर हो, शास्त्र हो, 4 महीने से आपकी निरंतर सेवा कर रहे हैं। आप लोग ने दिन में एक बार छुट्टी कर ली होगी इन दिनों में, 5 महीने से आप लोगों ने एक ना एक छुट्टी जरूर की होगी, लेकिन महाराज साहब ने 5 महीने एक भी अवकाश लिया? तो प्लीज उसके लिए शांत हो जाओ, बातें मत करो। ऐसे गुरु का गुणगान गाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब क्या कहते हैं इनको? गुरु। गुरु कहते हैं। गुरु कौन? गुरु कौन? जो आप जीवन भर से जिस असत्य के साथ जी रहे हैं, उस असत्य को जो दूर कर दे, वो कौन है? वो कौन है? जैसे एक पौधे को, एक वृक्ष को उगने के लिए सबसे जरूरी क्या है? कोई कहेगा पानी। जमीन ही ना हो तो पानी डाल दोगे? सबसे आवश्यक क्या है? भूमि। ऐसे ही अगर आप आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपके लिए कौन आवश्यक है? आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए गुरु नहीं है। आपको लगता है आपको बेटा नहीं हो रहा, आपके व्यापार में काम नहीं हो रहा, आपकी चीजों में उन्नति नहीं हो रही, तो आप किसके पास आ जाते हो? और अपने संसार की बातों को नहीं, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु नहीं, अपूर्ति इच्छा को खत्म ही कर दे, उसके लिए कौन है? गुरु है। हम सब हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं। सबको अपना जन्मदिन याद होगा। बड़े लोगों को तिथि के हिसाब से याद होगा, किसी तिथि में जन्म हुआ, सब मनाते हैं। आपके जन्मदिन मनाने में और यहाँ के जन्मदिन मनाने में क्या अंतर है? बताइए। आपके जन्मदिन मनाने में और हमारे अपने गुरु के जन्मदिन मनाने में क्या अंतर है? हमें पता है, हम जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, खीर पूरी बनाते हैं। यहाँ के जन्मदिन मनाने में क्या अंतर है कि इन्होंने जन्म क्यों होता है, जन्म मरण का चक्कर क्यों लगता है, इस बात को
जान लिया है। जिसने इस बात को जान लिया कि जन्म क्यों है, उसका तो जन्म का उत्सव होना ही चाहिए। लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हम क्यों जन्म लिए, क्यों मर रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन जिन भी महापुरुषों ने, महासतियों ने अपने जन्म के ज्ञान को जान लिया, उनका जन्मदिन और किस लिए, ताकि उनके गुणों का गुणगान करें और उससे थोड़ी बहुत ही शिक्षा क्या हो जाए, हमारे भीतर भी आ जाए। और कहते हैं, किसी ने पूछा कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, जो दीक्षा ले लेते हैं वो कौन ले, क्या हर कोई दीक्षा ले सकता है? अब ये जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल महाराज साहब के जीवन से मिलती जुलती है। जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के भी स्थिर हो गई, थोड़ी गहरी बात है। जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो गई, जिसका चित्त बिना आधार के शांत हो गया और जिसके प्राण बिना निरोध के सम हो गए, वो ग्रह त्याग कर सकता है। समझ आया? जिसकी दृष्टि, आप नाटक देखते हो, सीरियल देखते हो, आधे घंटे तक देखते रहते हो, दृश्य क्या हो गए, स्थिर हो गए। जो भी टीवी में चल रहा है या पढ़ते हो तो आपकी दृष्टि वहां पर कितनी देर के लिए रुक गई। जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के, जिसकी दृष्टि आपके सामने कोई चलचित्र हो, कोई मूवी हो, नाटक हो, किताब हो, कुछ भी हो, बिना उसके क्या हो गई, स्थिर हो गई। जिसका चित्त बिना आधार के शांत हो गया। शांति आप सबको प्रिय है। क्या क्या करते हैं हम, चलो दान कर दो तो हमें क्या मिलेगी, शांति मिल जाएगी। चलो माला कर लो तो क्या मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। समाहित कर लो, उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ लो। ये क्या है, आधार है, हम किसी चीज पे क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन जिसका मन बिना आधार के, बिना कुछ किए क्या है, शांत है, वो जीव, वो आत्मा ग्रह त्याग करने का अधिकारी है। वही आत्मा दीक्षा लेने का अधिकारी है। हम सब क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, क्या हमें विनयवान बनना है, हम बनते हैं ना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें शांत रहना है। लेकिन महाराज साहब के जीवन में वो गुण स्वतः है। हमें सोचना पड़ेगा कि मुझे इस क्रिया पे प्रतिक्रिया, मेरी बहू ने कुछ कह दिया तो मुझे नहीं, मुझे शांत रहना है। मेरी सास ने कुछ कह दिया तो मुझे शांत रहना है। हमें क्या करना है, प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन पूज्य मुक्ता जी महाराज साहब के जीवन में वो प्रयास ही नहीं है, वो स्वतः पैदा हुई उसी गुणों के साथ हुई है कि उन्हें करना नहीं पड़ता। आपको लगेगा कि अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति नहीं है। ये उनके जीवन को करीब से देखा हुआ है। जिन चीजों का हमें अपने जीवन में प्रयास करना पड़ता है, जिन गुणों को हमें धारण करना पड़ता है, नियम पचखान लेकर, वो नियम स्वतः इनके भीतर से, झूठ हो तो आप बताओ, 5 महीने से देख रहे हो ना आप इनको, इनकी वाणी को सुन रहे हो ना, क्या वाणी है। आपके अंदर हृदय में वैराग्य का बीज ना बो दे इनकी वाणी, तो कहना, पता ही होगा, आपका अपना अनुभव होगा, आप जान ही रहे होंगे इनको 5 महीने से। ये एक ऐसे महावृक्ष की तरह है जिसके नीचे हम सभी छोटे जीव पलते हैं, मेरे जैसा छोटा जीव। अगर ये दीक्षा नहीं लेते, आपने सुनी थी ना इनकी कहानी, कैसे ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर मरने का नाटक कर कर आज ये यहाँ पर बैठे हैं और उसको सार्थक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गई उसके बाद सब खो दिया। इनका जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण ये क्या कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं और अपने अध्यात्म में जो पा रहे हैं वो आप सबको भी निरंतर देते जा रहे हैं, निरंतर देते जा रहे हैं। ये एक ऐसे महावृक्ष, एक पीपल का पेड़ देखा है ना आपने, कितना बड़ा होता है, उसके नीचे हर एक छोटा जीव पनपता है, हर किसी को क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। ऐसे ये हैं, इनके छाया के नीचे हम जैसे, मुझे, मेरे जैसे और हम छोटे छोटे जीवों को क्या मिला है, सहारा मिला, धर्म का सहारा मिला, धर्म मिला। धर्म क्या है जानने का अवसर मिला। सबसे बड़े निमित्त हमारे लिए कौन रहे, हमारी गुरनी मैया मुक्ता जी महाराज साहब। इनके लिए 2 लाइन बोलेंगे।
बिगड़ी किस्मत भी जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, गुरु माँ। आपकी नहीं है क्या? मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, गुरु माँ। आखिरी में इनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देंगे। बारी बारी ये दिन आए, बारी बारी ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ही मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुक्ता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगी, हे पूज्य गुरनी, आपकी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी आ हेतु की कृपा से दुखी जन के हृदय में बल का शोधन करने वाली और सुखी जन के हृदय में सेवा का बल बढ़ाने वाली आपकी प्रिय अमृत वाणी को हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। आपको बार बार नमन करते हैं। हृदय से धन्यवाद दीजिए, हृदय से, कि इन्होंने अपने जीवन के 5 महीने आपको जो भी इनके भीतर है सब आपके साथ बांटा है। आप कितना लेने चाहे, आपने कितना लिया, वो आपके सामर्थ्य पर इन्होंने बिना भेदभाव के, बिना स्त्री पुरुष पात्र सुपात्र के आप सबको दिया है। दिल खोल कर हम सब इनको क्या देंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।